हारे वाला रल झलावियो राम तेरो वरावियो जुजवे पर्वते पाड्या रे पुकार जुजवे पर्वते पाड्या रे पुकार हारे वाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जुजवे पर्वते पाड्या रे पुकार जुजवे पर्वते पाड्या रे पुकार रणवगड़ा माहेरोई कहे कामनी रणवगड़ा माहेरोई कहे कामनी धनी विनोधिक धिक आरे आकार धनी विनोधिक धिक आरे आकार हारे बाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जुजवे पर्वते पाड्या रे पुकार जुजवे पर्वते पाड्या रे पुकार वेदना विसमरसली धामे बृहतड़ा वेदना विसमरसली धामे बृहतड़ा हवे दीन थई कहूँ बारंबार हवे दीन थई कहूँ वारंबार सुपनाમાં દુઃખ સયા ઘણા રસમાં સુપનામાં દુઃખ સયા ઘણા રસમાં જાગતા દુઃખ ન સહેવાય લગાર જાગતા દુઃખ ન સહેવાય લગાર हारे वाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जुजवे पर्वते पाड्या रे पुकार जुजवे पर्वते पाड्या रे पुकार दंत तरण लई तारुणी तलभियो दंत तरण लई तारुणी तलभियो तमे बाहो दाहो दीन दातार तमे बाहो दाहो दीन दातार खमाए नहीं एवी कठिन कसनी खमाए नहीं एवी कठिन कसनी राखो धनी राखो चरण तले शरण साधार राखो धनी राखो चरण तले शरण साधार हारे वाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जुजवे पर्वते पाड्या रे पुकार जुजवे पर्वते पाड्या रे
पुकार। हवे हार्या हार्या कहो वार केटले, हवे हार्या हार्या कहो वार केटले। राखो रोतियों कारो निर्मल नार, राखो रोतियों कारो निर्मल नार। कहे श्री महामती महबूब मारा धनी, कहे श्री महामती महबूब मारा धनी। आरे अरज रखे हाँसी उतार, आरे अरज रखे हाँसी उतार। हारे वाला रल झलावियो, राम तेरो रावियो। जूझवे पर्वते पाड़्या रे पुकार, जूझवे पर्वते पाड़्या रे पुकार, जूझवे पर्वते पाड़्या रे पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रचारी का पूजन शिखा जी को, जिन्होंने विरह का दूसरा प्रकरण गायन करके हम सभी सुंदर साथ को आनंदित किया। प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने प्रकरण 1 का 1 चौपाई का शब्दार्थ भावार्थ हमने श्रवण किया। आज हम चलते हैं दूसरा चौपाई में। कलकली कामनी वदन बिलखाव्या। श्री इंद्रावती आत्मा अपने अंतस्करण को, अपने आत्मा को सीधा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के साथ एकदम आमने सामने हो करके ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ जी के तरफ से प्रार्थना करती है और कहती है कि हे राज जी महाराज, आपकी ये आत्माएं कलाकली आकुल व्याकुल हो करके, ये कामनी सखी मतलब आपके सिवाय किसी को नहीं चाहने वाली। कामनी मतलब बिल्कुल आपसे मिलने की इच्छा वाले। कामनी सखियां बदन, अपने स्थूल शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने पूरा ये साधन को पीटते हुए, छाती में इसका दर्द देते हुए बिलख रही है, तड़प रही है। और विश्व में बरतियो हाहाकार, सारा विश्व ही पूरी तरह आतंकित है, सभी भयभीत है। और उसमें ये आत्मा को कहाँ, इस शरीर को कहाँ अंत होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि राजनीतिक परिवेश, सामाजिक व्यवस्था सभी पूरा हलचल हुआ है। और ये परमधाम के ब्रह्मात्माओं की दशा को देखते हुए सारा विश्व ही हाहाकार हो गया है। यह सुंदर साथ जी, परमधाम की आत्माओं को परेशानी हुई या उनके हृदय में धनी के तरफ उन्मुख और संसार के खिंचाव, अव्यवस्थित संसार में ये आत्मा तड़प रहे हैं, तो फिर विश्व हाहाकार कैसे हो सकता है? ये ऐसा समझ लेना सुंदर साथ जी, ये आत्मीय हाहाकार है। और अगर एक घर में, घर का जो मूल है, घर के जो सदस्य, पितामह, ये घर के पिताजी, अगर उनके माइंड डिस्टर्ब है, अगर वो दुखी है, तो
घर में पिताजी अगर दुखी हैं तो 5-7 जन का परिवार क्यों न हो, सभी परिवार एक प्रकार से दुखी महसूस होते हैं, एक प्रकार का दुख महसूस करते हैं। पिताजी दुखी तो माताजी दुखी और बच्चे दुखी, एक आपस में। इसलिए तो संसार में क्या नियम है, जितना भी अपने अंदर कष्ट हो अपने घर के सदस्यों के अंदर वो दिखाना नहीं चाहिए, उसमें बच्चों को तो और वो भान ही नहीं होना देना चाहिए, इस तरह से कहते हैं। लेकिन कितने देर तक, कितने समय तक अपने दुख हो चाहे सुख को अंदर छुपा के रख सकता है, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाता है। तो एक घर के मूल सदस्य अगर कुछ माइंड डिस्टर्ब है, कुछ दुखी है, तो घर के सदस्य और सभी दुखी होते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट ये विश्व संसार बना हुआ ही ब्रह्मात्मा के लिए है और ब्रह्मात्मा को ही विशेष करके असत दर्द दुख का अनुभव कराना है। और ये मूल ब्रह्मात्माएं जो संसार के जो हैं, संसार में जो आए हैं, तो आज ब्रह्मात्मा को महामती प्राणनाथ जी ने अपने परम धाम का जाति स्मरण करके ही जगाए हैं। और संसार असली तरद संसार का गुण जो असली गुण है, ये ब्रह्मात्माओं को ही पता चला। और धनी से वियोग होने का इनके हृदय में जो एक प्रकार का हाहाकार है, ये विश्वव्यापी हो गया। अर्थात सुंदर साज जी, इस ढंग से भी हम महामती प्राणनाथ जी की ये वाणी, दिव्य वाणी जो है, ये भविष्यवाणी भी है। कैसे भविष्यवाणी? आज ब्रह्मात्मा जिस अवस्था से, जिस परिस्थिति से गुजर रही है, ब्रह्मात्माएं अंत महाप्रलय तक सभी आत्माओं को परमात्मा के वियोग अग्नि में जल करके ही जाना होगा। इसलिए आज से ये विश्व का जलन, यानी विश्व के अग्नि प्रकट हो गया है विरह का, कि ये ब्रह्मात्माओं के माध्यम से संसार में ये विरह अग्नि विस्तार हो गया है। सभी को ऐसी स्थिति से गुजर के जाना ही होगा परमात्मा के पास, और उपाय कोई नहीं है। इसीलिए विश्व मां बरतियो हाहाकार, ये अंतिम श्वास तक में एक बार परमात्मा के याद में रोना ही पड़ेगा, बिलखना ही पड़ेगा, जो आज ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से परमात्मा इस चीज को परिचय दे रहे हैं। अब ये महाकारण जो भी हो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन वर्तमान में जो आत्माएं तड़प रही है, उनको भविष्य में क्या होगा, कौन कौन तब तड़पेगा, ये हिसाब किताब उनके पास नहीं है। उनके अंदर जो है परमात्मा के वियोग में जो तड़प रही है, इंद्रावती आत्मा कबूल करती है और सभी को ये आह्वान करती है कि जिन आत्माओं ने ब्रजमंडल में ऐसा दुख नहीं देखा, जिन आत्माओं ने राष्ट्रमंडल में ऐसा दुख का अनुभव नहीं किया, वो आज जागने के ब्रह्मांड में आत्माएं बिलख रही है। इसीलिए कलकली आकुल व्याकुल होकर के, हे राजी महाराज, आपके सिवाय किसी को भी नहीं चाहने वाला, कोई देवी देवता, कोई त्रिदेव, किसी को कोई संत, किसी से इनकी जो है लगाव नहीं है और इनके निंदा भी नहीं है, इनके ऊपर कुछ आस्था रखने की बात नहीं है। ये पतिव्रता साधना मान में ये पारंगत ये आत्माएं आप श्री राज जी के सिवाय कुछ नहीं चाहने वाली। कामनी सखियां आपको पहचानने के बाद और आपसे बिछोड़ने का ये सारा स्थिति को जानते हुए बिलख रही है, दुखी है। इस तरह से प्रार्थना इंद्रावती आत्मा श्री राज जी की तरफ प्रार्थना कर रही है और अपने आप अंतरात्मा से अब बोलना शुरू करेगा। ऐसे ही भावना प्रस्तुत होता रहेगा। उन्माद अटपट अंगति टाली ने, हे सुंदर साज जी, हे राजी महाराज, इन आत्माओं का एक मस्ती थी, इनकी एक वास्तविक नेचर जो है, स्वभाव जो है, वो दिव्य परम धाम है। और दिव्य परम धाम में इन आत्माओं का स्वभाव कैसा था? उन्मत्त, उन्माद। ये ऐसा स्वभाव को याद करते हुए सुंदर साज जी व्यवहारिक पक्ष में भी देखेंगे तो हमारे
ऐसे शब्दों से हमारे अंदर में जोश प्रकट हो जाता है, एक आनंद का लहर खिलता है। क्यों? उन्माद। उन्माद मतलब यहाँ पर अहंकार से धन का उन्माद, जन का उन्माद, और संसार के भाषा का उन्माद नहीं है। यहाँ एक परमात्मा श्री राज जी को ही पा करके मस्ती आत्माएं उन्माद और अटपटा, वो संसार के कोई भी लक्षण से नहीं मिलता है। वो अटपटा दिव्य परम धाम में अष्ट प्रहर लीला में ये ब्रह्मात्माएं पूरा 25 पक्ष परम धाम को जैसे हम याद करते हैं, अपनी जो है सृष्टि के शुरू से, सृष्टि से पहले की जो लीलाएं हैं, अष्ट प्रहर लीलाएं, ब्रह्मात्माओं की जो व्याख्या है परम धाम की, उनकी लीला वो है उन्माद, वो है अटपट चाल। परम धाम में आप देखते हैं मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट के देहुर में जहां रामत कीजे राज, रत्न जड़ित के मोहल में कीजे रंग बिलास, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। वहां न कोई मर्यादा का डर, न कोई वहां कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सच्चिदानंदमय लीला है। ऐसे भूमि में रमने वाले ये अटपटा, ये उन्माद मस्ती आत्माओं का अंतस्करण से ये आनंद अंग थी, उनका अंतस्करण से टाली ने हटा करके, हे राज्य महाराज कहाँ ये दुखा संसार में तड़पा रहे हो, माननी सहुए मना भी हो हार। माननी सखियां, माननी सखियां मतलब हे राज्य महाराज ये सखियां ऐसे स्वभाव वाले हैं कि ये माननी, आपसे सम्मान चाहने वाली आत्माएं हैं। देखिए यूनिक प्रार्थना है, यूनिक संदेश राज्य महाराज तरफ जा रहा है। राज्य महाराज ये आत्माएं आपकी है, ये कोई ऐसे ही भूले भटके ऐसा नहीं है, संसारी जीव आत्मा नहीं है, ये साक्षात आपके ब्रह्मा आनंद का अनुभव करने वाले ये ब्रह्मा आत्माएं हैं। ये माननी, आपसे मान चाहने वाली है। ऐसा मत सोचिए कि बस अब देख लिया दुख लिया, जा अब जाना है तो जा, आने आता है ऐसे छोड़ना नहीं मिलेगा। ये पूरा अपना आपके सिवाय निर्मल आत्मा है, इनके हृदय में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये ऐसा नहीं कि बस आपका थोड़ा सा साथ नहीं मिला तो ये दूसरों के भक्ति में लग जाए, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल निर्मल और निश्चित आत्मा है, इनके अंदर कोई शंका उपशंका नहीं है। ऐसी माननीय आत्माएं सहुए, ऐसे सम्माननीय आत्मा, सभी आत्माओं ने क्या किया, मनावी हार, इन्होंने हार स्वीकार कर दिए हैं। मनावी हार मतलब इन तामसी आत्माओं ने हार स्वीकार कर दिया है। इसके पीछे लॉजिक ये है सुंदर साथ जी, दिव्य परम धाम से खेल में आते समय राज्य महाराज ने कहा आप भूलोगे, आप यहाँ का जैसा नहीं रहेगा, परम धाम जैसा नहीं है, वो माया का खेल है। इस तरह से सब समझाए थे। तो आत्माओं ने कहा था कैसे भूलेंगे हम धामधनी, आप खेल नहीं दिखाने के लिए अनेक बहाना कर रहे हो, खेल नहीं दिखाने के लिए अनेक बहाना कर रहे हो। हम सब बहाना समझते हैं, हमें कुछ आपकी बात सुननी नहीं है और हम आपको कैसे भूलेंगे। चीनी जो है 100 वर्ष में क्या उसका मिठास में परिवर्तन थोड़ी ना आएगा। अग्नि हजारों वर्ष तक उसका स्वभाव है गर्म, वो अपना धर्म थोड़ी छोड़ेगा। हमारा धर्म है आपसे प्रेम करने का, हमारा धर्म है आपके इश्क में डूबने का। ये कैसे हम अपने धर्म छोड़ सकते हैं, ये कभी होगा ही नहीं, हम आपको भूलेंगे ही नहीं। इस तरह से ये अपना हिम्मत को जताने वाली ये आत्माएं हैं। हुआ क्या, ये आत्माओं को जैसे ब्रजमंडल में जब आना हुआ ब्रजगोपी के रूप में, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण श्री राज्य स्वरूप जब वन में जाते थे तो थोड़ा बहुत रोना धोना होता था। तो वहाँ का जो उतना वियोग भी जो है स्वाद सखी को सहन नहीं होता था। और जैसे ही रास में अंतर्ध्यान हो गए तो उस अंतर्ध्यान के समय में भी
राजसी सखियों बहुत ही तड़प, और स्वाद से तो बेहोशी हो गए, लेकिन राजसियों को थोड़ा बहुत हिम्मत रहा। वहां तामसी सखी क्या कहती है कि हे सखियों, श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए करके तुम रो रहे हो, या श्री कृष्ण खो गए करके तुम रो रहे हो, कहां जाएंगे? श्री कृष्ण को हमारे सिवाय दूसरा कोई है? इतनी दावा के साथ बोलने वाले ये तामसी सखियां हैं। वहां श्रीराज जी अंतर ध्यान हो गए, वहां से मिले नहीं जंगल में, वहां वन में सभी तरफ ढूंढे, कहीं नहीं मिले, और स्वातसी तो बेहोशी हो गई, और राज से बैठे तो उठ नहीं पा रहे हैं। तो ये तामसी सखी कहता उठो, हम ऐसी लीला करेंगे, ब्रज की लीला ऐसी लीला करेंगे कि उनको प्रकट होना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे वो? हमें के वो परीक्षा ले या जो भी ले, लेकिन हमारे प्रेम कमी होने वाला नहीं है। हमारे से एक सुत भी जो है उनके प्रेम में धक्का मुक्का नहीं होने वाला है। उठो, खड़े रहो, और उनको हम ढूंढेंगे और उनकी लीला को हम प्रस्तुत करेंगे। कहाँ जाएंगे? वो दिखने के लिए आएंगे जरूर। ऐसा प्रेम को दावा लेने वाले हैं ये तामसी सखियां। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर एक शब्द निकला कि माननी, ये आत्माएं आपसे सम्मान मानने वाले चाहने वाली आत्माएं अभी बस जागनी के ब्रह्मांड में तो तामसी सखी स्वयं इंद्रावती आत्मा उस तामसी सखी में रहती है। तो उन्होंने हार स्वीकार किए। धनी अब तो अति ही हुआ। अब हमारे हृदय जो है आपके वियोग का सहने की ताकत नहीं है। हृदय बिल्कुल चालनी जैसा हो गया है, अब हमारे से नहीं रह जाएगा। इस तरह से इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ की हृदय की व्यवस्था को लेकर के और हृदय की जो है अवस्था को व्यवस्था को श्री राजी महाराज तक पहुंचा रहे हैं। इंद्रावती आत्मा कलकली कामनी बदन बिलखाविया विश्वमा बरतियो हाहाकार उन्माद अटपटा अंग थी टालिने। परम धाम के ये अटपटा आनंद उन्मत्त स्वभाव को माया के प्रकोप में डाल करके आपने उनके हृदय से टालिने हटा करके ऐसा हार स्वीकार करने वाले आपने कैसे बना दिया? पतिव्रता पलंग था ही नहीं अलग ही। वास्तव में ये आत्मा है पतिव्रता साधना माना आत्मा, परम धाम में श्री राज जी की सिवाय कुछ नहीं जानने वाली आत्मा, और यहाँ खेल में आकर के भी अनंत अनंत व्यवहार में उलझते हुए भी अपने धाम धनी को ही याद करने के लिए ऐसा कसम खा के आई जो आत्माएं हैं। लेकिन माया ने ऐसा प्रकोप डाल दिया कि एक बात तो भूली, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप धाम धनी के स्वरूप तारतम्य ज्ञान द्वारा जगने के बाद अब ये पतिव्रता पलंग था ही नहीं अलग ही हो। संसार में नियम है, संसार में पतिव्रता धर्म, और ये बिल्कुल व्यवहार में सब जानते हैं। पतिव्रता शब्द सुनते ही सबको मालूम है। स्त्री में दो क्वालिटी होती है, एक पतिव्रता, एक गणिका स्वभाव वाला। और पतिव्रता स्त्री में भी 3 दर्जा होता है। पतिव्रता स्त्री में भी एक अव्वल दर्जा का जो है, जब अपने पति का शरीर छूट गया ऐसा सुनते ही एक अंतिम श्वास वो भी छूट जाता है। इसको बोलते हैं अव्वल दर्जा के पतिव्रता। दूसरी पतिव्रता है कि जैसे ही शरीर का पति का लाश चिता में जलता है तो उसके अग्नि, उसके शरीर में भी अग्नि प्रकट होकर के वो जल जाती है। ये दूसरा दर्जा है। पतिव्रता में ही और एक दर्जा है कि पति का स्वरूप तो चला गया, लेकिन जीव अब जितना दिन श्वास रहेगा उस श्वास में पति का ही नाम चलता रहे, ये भी पतिव्रता ही है। तो पतिव्रता में भी 3 दर्जा है, और ये ब्रह्मात्माएं तो पतिव्रता में भी ये अव्वल, संसार के हिसाब से भी अव्वल दर्जा की पतिव्रता, अर्थात एक परमात्मा का नाम सुनते ही शरीर को छोड़ने का सक्षम है, ऐसी आत्मा पतिव्रता। अब
संसार का धर्म, पतिव्रता का धर्म को याद दिला रहे हैं। संसार में पतिव्रता कैसे रहती है? पल अंग थाए नहीं अलगो, एक पल भी अपने पति के साथ या पति के बिना एक पल भी उनका हृदय खाली नहीं रहता है, उसको बोलते हैं पतिव्रता। पल अंग, एक पल अपने अंग अंतस्करण को थाए नहीं अलग हो, अर्थात अपने हृदय में पति का नाम न हो, वो एक सेकंड भी नहीं रहता है। इस पतिव्रता का नियम ये है, उसको पतिव्रता कहते हैं। अब महामती पतंजलि जी इंद्रावती आत्मा क्या याद दिलाना चाह रहे हैं कि इस तरह से ये आत्माएं राज से, हे राज जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राज जी महाराज, संसार में पतिव्रता का नियम ये है और आपके तारतम्य ज्ञान ने ये पतिव्रता का उदाहरण दे करके हमें अपने जाति स्मरण करा दिए हैं। हाँ, ब्रजमंडल में हम श्री कृष्ण से एक सुत भी, एक पल भी हम अलग नहीं होते थे, वो भी हमारी लीला थी। और बंसी के नाद में या बावन दिन के वियोग में हम ऐसे तड़पे हुए थे, ये भी याद दिला दिया आपके तारतम्य ज्ञान ने। उसके बाद बंसी के नाद पर रासमंडल में पहुंचे और रासमंडल में जब उन्होंने कहा धामधनी स्वरूप श्री कृष्ण जी कि तुम वापस जाओ, तो वहां पर वापस जाने की बात ही नहीं है और लॉजिकल बात करके तो उनको चुप कर दिया था। और रासमंडल में जैसे ही अंतर्ध्यान हुए थे, उस समय में भी अपना प्रेम के जोश पर उन्होंने जो है तामसी सखियों ने और धनी से अलग होने का एहसास ही नहीं किया और अपने हृदय में ही पर श्री कृष्ण को पाने का इनका हिम्मत था। और ऐसे पतिव्रता पलंग थाए नहीं अलग, एक सेकंड भी अपने आप को अलग नहीं मानती है संसार का पतिव्रता। और दूसरा उदाहरण दिया, न काए जारवंतियों बिना जार। दूसरा एक स्त्री का ही क्वालिटी है संसार में कि जार को ही हृदय में रखी रहती है। और यहाँ पर मतलब स्त्री धर्म के लिए ये नई बात है, ये वो गौण चीज है, लेकिन मुख्य क्या पकड़ाना चाहते हैं, या भाव की बात हो रही है। न काई जारवंतियों, जारवंती जो स्त्री है अर्थात उनका पहले एक प्रेमिका होती है, प्रेमी होते हैं और 22 अब कर्म बोलो या क्या व्यवस्था हुआ घर के जो भी है, लेकिन शादी दूसरे से हो गई। अब दूसरे से शादी होने के बाद जो है सारा दूसरों को घर पति के साथ उठ बस सब ठीक है और वहाँ कोई कमी होने नहीं देती है। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन जैसा जो पहला वाला जिन्होंने हृदय में जो एक हृदय में एक भाव छोड़ के गया है, वो बिल्कुल पकड़ के रहती है संसार में। इसको भी एक उदाहरण लिया है। भक्ति साहित्य ने ऐसे भाव को भी कदर किया है। कहने मतलब इसमें कौन सा है कि वो जो भाव वो रखे रहने की बात उदाहरण देकर कहते हैं कि इसी तरह संसार माया में गचे पचे आत्मा भी राजी महाराज को अर्थात परमात्मा को हृदय में लेकर रहती। वो आत्मा के लिए वो हृदय में नहीं भूलने का उदाहरण में इसको लिया गया है।